गढ़गांव खंभ हमारो, गढ़गांव खंभ हमारो, हिम्मत होए तो जाए उखाड़ो, अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय जय जय। बैठे हैं तेरे दर पर तो कुछ करके उठेंगे, या तुझको ही ले जाएंगे या मरकर उठेंगे, मरकर उठेंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजय प्रजापति है। बेसिकली मैं 11th एंड 12th केमिस्ट्री टीचर था कुछ समय पहले। टीचिंग करने के दौरान मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला, और बिजनेस देखने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं उस पल का धन्यवाद देना चाहूँगा जिस पल में मैंने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया, क्योंकि हो सकता है कि मेरी एक बार ऐसे मुंडी ऐसे हिल जाती और आज जो ये सब कुछ हो रहा है, ये मेरे नेटवर्क में हो रहा है या बाकी लोगों के साथ हो रहा है, वो शायद वो तब भी होता जब मैं नहीं होता। यस और नो? वो तब भी होता जब मैं नहीं होता। मगर सेफ शॉप मेरी जिंदगी में आया और मेरी जो मुंडी है वो ऐसे हिल गई और ऐसे हिल गई, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाया। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को समझा दिया और इस बिजनेस के बारे में बता दिया कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, तो मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा, फिर अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ में हमारे महागुरुओं का भी मैं जोरदार तालियों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। यस और नो? लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और दिखा दे सेफ शॉप में डायमंड बनके मर्दानगी उसको कहते हैं। इस बिजनेस में मैंने स्टार्टिंग करी, जैसे आपने इस बिजनेस प्लान को देखा होगा, और देखने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे सवाल आए। पहले से मैं टीचर था और पहले से थोड़ा सा घमंड था, और घमंड इसलिए था क्योंकि मैं बिना किताब के केमिस्ट्री पढ़ाया करता था। बिना किताब के जब कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है और पहले से है ना, उसे पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, तो लगता है ना कि नहीं ये काम हमारे लिए नहीं है। यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? फिर मैंने इस बात को जानने का प्रयास किया कि नहीं, ये जो बिजनेस है उसमें ज्वाइन तो हो गया, क्योंकि मैं गलती से इस बिजनेस में ज्वाइन हो गया। किसी व्यक्ति ने मेरे को ना मोटरसाइकिल पे बिठाया और बिठा के एक प्रेजेंटेशन में बिठा दिया। जैसे आप फंक्शन देख रहे हैं ऐसे ही मुझे भी फंक्शन दिखाया गया, और सेम टू सेम मैं इसी तरह से कोई ना कोई सीट पे बैठा था। और बैठने के बाद मेरे को भी बिजनेस समझ में आया नहीं आया पता नहीं पड़ा, मगर मुझे एक बात समझ में आई। जानना चाहेंगे आप? अच्छा, कितने लोग जानना चाहेंगे? पक्का? पक्का ना? चलिए, तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये बिजनेस रिस्क फ्री है। कैसा है? रिस्क फ्री है। आपने पैसा दिया और पैसा देके जो भी आपको सामान मिला, क्या आप मुझे बताइए, मार्केट से लोग सामान लेते हैं कि नहीं लेते? अमेजॉन से लोग सामान ले रहे हैं, फ्लिपकार्ट से लोग सामान ले रहे हैं। तो ये छोटी सी बात मेरे समझ में आई कि नहीं, एक शॉपिंग करके अगर बिजनेस करने का मौका मिल जाता है, और यहाँ से सर लोग बोल रहे हैं बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा सम्मान कमा सकते हैं। जब देखने आया था तो मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। और मगर मैंने एक सर की स्पीच सुनी, और उस स्पीच को सुन के मेरे दिमाग में आया कि जब है ना इस बिजनेस को हरी सिंह सर कर सकते हैं, तो हरी सिंह सर ने बताया मुझे कि 4th क्लास पास है सर। क्या पास है? जब सर कर सकते हैं इस बिजनेस को, तो मुझे एक बात समझ में आई, जब सर कर सकते हैं तो मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूं। यस और नो? और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद काम करना चालू किया। काम करना चालू किया तो सब लोगों ने मुझे मना कर दिया। सब लोगों ने मुझे मना कर दिया कि जिस किसी के भी पास जाता था तो वो ये बोलते थे, संजय सर आपको बस यही काम मिला, ये टोपी पहनाने वाला काम मिला है ना, ये बंदे फंसाने वाला काम मिला, ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम मिला। ऐसे मुझे जब लोग बोलते थे, तो आप मुझे बताइए, दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? दुखता होगा।
मगर मैंने इस बिजनेस की और इंफॉर्मेशन ली, मैंने किताब पढ़ी पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मैंने समझा कि दुनिया में 95% लोग हैं जो कि है ना व्यापार नहीं करते, नौकरी करते हैं, और 5% लोग हैं जो व्यापार करते हैं। यस और नो? और वो 5% लोग जो व्यापार करते हैं और व्यापारी बनाते हैं। यस और नो? आप मुझे बताइए, जियो के पास ज्यादा पैसा है या जो टिफिन लेके जा रहा है उसके पास ज्यादा पैसा है? जियो के पास क्या है? जियो के पास नेटवर्क। क्या है? नेट क्या है उसके पास? टाटा के पास क्या है? टाटा के पास क्या है? आइडिया के पास क्या है? तो मतलब आप तो समझदार हैं, आप ये जानते हैं कि दुनिया का कोई भी अमीर आदमी जो बना है वो किससे बना है? नेटवर्क से। यस और नो? यही बात छोटी सी मेरे भी समझ में आ गई कि नेटवर्क बनाने से संजय पैसा आ सकता है। मैंने इसमें करना चालू किया काम, और फिर मैंने देखा कि मेरी कुछ टीम बनी, मैंने पैसे भी कमाए यहाँ से। मगर एक ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे मन में आया कि यार अब मेरे को शायद इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। और उस वक्त आप यकीन नहीं मानेंगे, तो मैंने और जानकारी करने का प्रयास किया कि लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद एक्चुअली में बिजनेस को करते क्यों नहीं है? यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, यहां काम नहीं करेंगे तो कहीं तो काम करेंगे। मैं टीचर होता तो क्या 30 साल नहीं पढ़ाता? और मेरे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं ना एक बच्चे को बोलता था कि बेटा मेरे पास 4 बार पढ़ के देख लो। क्या बोलता था? बेटा मेरे पास 4 बार पढ़ के देख लो, अगर तुम्हें मेरी पढ़ाई समझ में आए तो अगली बार कंटिन्यू करना, और अगर तुम्हें मेरी पढ़ाई समझ में ना आए, है ना, तो कंटिन्यू मत कर। ऐसे करके मैंने 1400 बच्चों को डेमो दिया था अपने एजुकेशन पीरियड में, और 1400 में से 800 बच्चे मैंने पढ़ाए, और 800 में से मैंने 100 बच्चे टॉपर निकाले, और उसके बाद भी उनके करने का 1 रुपया मुझको नहीं आया। मगर इस बिजनेस के अंदर मात्र 550 लोगों को मैंने डेमो बताया है। 550 लोगों को बताया कि नहीं ये बिजनेस प्लान है, यहां से जिंदगी बदल सकती है। 550 लोगों में से मात्र 100 लोग मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हुए। 100 लोगों को मैंने एजुकेट किया, सिस्टम के माध्यम से बताने का प्रयास किया, और इस बिजनेस के माध्यम से उन 100 लोगों ने मिलकर काम करके यहां से जो मेरी टीम है वो है 8400 से ज्यादा लोगों की। अगर मैं बोलूं मैंने अगर 100 लोग भी ज्वाइन कराए या 100 लोगों को इस स्कूल में एडमिशन कराया, तो एक एडमिशन की मान लेते हैं 20,000 भी है, तो मैंने 20 लाख दे दिया होगा कंपनी को। यस और नो? यस और नो? अगर आप जोड़ेंगे तो 20 लाख का कितना % होता है? 2 लाख मुझे आना चाहिए था। मगर आपको बताते हुए हैरानी है कि इस बिजनेस के माध्यम से जो मैंने यहां से इनकम जो कर रखी है वो आज लमसम 32 लाख से ज्यादा रुपए की इनकम यहां से सिस्टम के माध्यम से मुझे करने का मौका मिला है। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे बताओ ज्वाइन करके मैंने गलत किया कि सही किया? गलत किया कि सही किया? और फिर भी मेरे समझ में नहीं आई बात कि जब इस बिजनेस में इतना कुछ है तो कुछ बातें मेरे और चीजें क्लियर हुई जब बिजनेस करते करते। जानना चाहेंगे आप? कितने लोग जानना चाहेंगे आप? अच्छा आप मुझे बताओ, मैं अगर डॉक्टर बनता तो 5 साल डिग्री करनी पड़ती, उससे पहले 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती। अगर मैं इंजीनियर बनता 10 साल 10 लाख लगते, उसके बाद भी पूरा करना पड़ता। दुनिया में ज्यादातर लोग हैं जो कोई भी काम को पूरा करना नहीं चाहते, वो आजमाते हैं। क्या करते हैं? आजमाते हैं। यहां आते हैं और किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी का कुछ देखते हैं और आजमाते हैं कि नहीं अपने आप हो जाएगा। यस और नो? मगर इस बिजनेस में मुझे पहले दिन से समझा दिया गया था कि संजय जी ये बिजनेस है, और हर बिजनेस सेल पे चलता है। किस पे चलता है? सेल पे चलता है। और यहां अगर तुम लगातार पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से लोगों को तैयार करते हो, व्यापारी बनते हो और लोगों को व्यापारी बनाते हो, बस इसी कॉन्सेप्ट पे अगर काम करते हो और बीच में नहीं छोड़ते हो, लगातार काम करते हो। कैसे काम करते हो? कैसे काम करते हो? लगातार। अब अच्छा मुझे बताइए, 3 ऑप्शन आपके सामने है। एक आदमी है जिसने इस जंगल को पार करना है और जंगल को पार करके उसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। समझना, पहले तरीके का आदमी क्या है? जो बोल रहा है कि नहीं मैं इस जंगल को पार नहीं करूंगा, उसने पहले ही हार मान ली। यस और नो? दूसरा आदमी है जिसने जंगल को पार करने के लिए आधे रास्ते तक आया, उसे कांटे लगे, उसे शेर ने खाया, कुछ ना कुछ हुआ, और उसके बाद पहले जख्म पे ही वो वापस लौटकर
चला गया, यस और नो। मगर एक आदमी है जो लगातार, चाहे कांटे लगे, चाहे छिले, चाहे कुछ हो, चाहे रगड़े, चाहे कुछ भी हो, वो लगातार पार कर गया और 1 करोड़ रुपए उसने उठा लिया। आप मुझे बताइए, इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान किस आदमी का हुआ? जो व्यक्ति ने पहले शुरुआत नहीं करी उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो शुरुआत ही नहीं की थी, यस और नो। मगर वो व्यक्ति बीच में गया और बीच में जाने के बाद बीच से लौट आया, जितनी ताकत वो पीछे लौटने में लगाया था उतनी ताकत में वो आगे भी जा सकता था, यस और नो, यस और नो। तो बस मेरे भी उस दिन से समझ में आ गई कि नहीं, बैठे हैं तेरे दर पर, बैठे हैं तेरे दर पर, तो कुछ करके उठेंगे, या तुझको ही ले जाएंगे या मरकर उठेंगे, मरकर उठेंगे। मेरे बस एक बात समझ में आई कि जिद्दी लोगों की दुनिया है, यस और नो। और कोई किसी से कम नहीं है, भगवान कभी कचरा पैदा नहीं करता, यस और नो। यहां अगर एक आदमी बोले मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, अरे कुछ भी है, कुछ भी है। दुनिया की बाकी जगह पे मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिन्होंने बोला तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो बिल्कुल निकम्मा है, तू जैसा तो लल्लू पैदा ही नहीं हुआ अब तक, यस और नो। और ऐसे ऐसे लोग मार्केट में मिले। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया उसके बाद करने का प्रयास किया, तो जब मैं साइकिल पे था तो लोग भगा देते थे, नहीं तू कुछ नहीं कर पाएगा, यस और नो। मगर एक ऐसी दुनिया, जिस दुनिया में अपलाइन बोलती है बार बार कि नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुमसे होने वाला है और तुम टेंशन मत लो। आप मुझे बताओ, एक ऐसी दुनिया जहां टांग खींचने वाले लोग हैं और एक ऐसी दुनिया जहां हाथ पकड़ के उठाने वाले लोग हैं, आप मुझे बताइए कौन सी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? आप कौन सी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? आप हाथ उठाने वाली तो बधाई हो सर, मैंने भी है ना इसी तरह से आपकी तरह यस बोला, और यस बोलने के बारे में बात बस अपने मन से कसम खा ली, जिस तरह से अंगद जी ने पांव रख दिया था ना, यस और नो, और बोला था गढ़गांव खंभ हमारो, गढ़गांव खंभ हमारो, हिम्मत होए तो जाए उखारो, अंगद बीच सभा में ठाड़ो, बोले राम जी की जय जय जय। तो नो, वो आपका पाँव भी ऐसे कर सकता है, अंगद की तरह गढ़ सकता है। अगर गढ़ गया कोई हिला तो नहीं पाएगा, कोई समझा तो नहीं पाएगा। बस इस दुनिया में एक ही बात है, पहला अपने बारे में आप मानते क्या हो, दूसरा आप किसकी मानते हो, यस और नो। अगर पहले अपने बारे में मानते नहीं हो कुछ बन नहीं पाओगे। जो बोल रहा है कि करोड़पति बनना कठिन है तो ये करोड़पति का खाक बनेगा, यस और नो। और जो बोल रहा है कि नहीं करोड़पति बनना तो मेरे खून में है और मैं इस दुनिया में इतिहास लिख कर जाऊंगा, 100% लिख के जाऊंगा, और जितने भी लोग मेरे साथ हैं उनको भी इतिहास लिख के जाऊंगा, 101% है, यस और नो। तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ये। और एक लास्ट बात, अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए, लोग मेरी टीम में बहुत सारे लोग बहुत तेजी से अचीवमेंट कर रहे हैं, मेरे से बढ़िया बढ़िया लीडर हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैं सबसे पहले जितने भी लीडर्स जिन्होंने अवार्ड लिए, जिन्होंने एक भी रिकॉग्नाइजेशन ली, उन सारे लीडरों के लिए मैं चाहूंगा एक बार सबके लिए खड़े होके, बोला था ना मैं बोलूंगा उन सारे लीडरों के लिए जो लोग उन्हें अवार्ड लिए, खड़े होके एक बार दिल से उनके लिए जोरदार ताली बजाते। थैंक यू। तो आप इस बात बताइए, जितने भी लीडर यहाँ बोले, ऐसे अगर आपके अवार्ड हो तो कैसा रहेगा? एक सुनामी आने वाली है अभी। क्या आने वाली है? सुनामी आने वाली है, तूफान आने वाला है। और मैं एक बात जानता हूं, क्या मेरा ज्यादा दिमाग नहीं चलता, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या है क्या है, समझ रहे बात को? मुझे एक ही बात समझ में आती है, कर लो रैंक, कर लो रैंक, भर लो बैंक, यस और नो, यस और नो। क्योंकि ध्यान का खेल है, यस और नो। दुनिया में तांडव मचे होंगे मगर आपका ध्यान किधर है, यस और नो।
तो ये बात मेरे समझ में आई कि नहीं, ध्यान लगकर लगातार एक ही जगह पे अगर हम लगातार काम करेंगे तो क्या लगता है, पानी नहीं निकलेगा? जगह जगह पे अगर गड्ढे खोदेंगे तो कुछ होगा, या एक ही जगह खोदेंगे तो होगा कुछ? एक ही जगह खोदेंगे तो होगा? यस और नो? और आपको बता दूं मैं इस बात के बारे में कि इन सब चीजों के लिए मैं अपनी अप्लायंस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज मैं हमारे बीच में है ना, मैं 1 मिनट के लिए चाहूंगा, आपकी इजाजत है? इजाजत है? क्योंकि आज जो कुछ भी हूं मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारी कंडीशन आई। आप भी अगर सफर पे चलेंगे तो कंडीशन आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी या नहीं आएंगी? उस वक्त एक मसीहा, एक व्यक्ति और एक मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे जीवन के भगवान जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे कोई भी कंडीशन। और एक वक्त था उन्हें ही भरोसा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में 2 की भी टीम बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। मुझे बोलते थे तूने गलत फैसला कर लिया है, तू कुछ और बनना चाहिए, तू ऑफिसर बनना चाहिए, तू ये बनना चाहिए, तुझे पढ़ाया क्यों था मैंने, और ये सब बोला करते थे। और उन्होंने जब मैंने थोड़ा बहुत करके दिखाया, 50 की टीम होने के बाद आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला संजय तू डायमंड बन नहीं सकता। जब भी बात आई तो बोला कि नहीं बेटा, मेरा बेटा शेर बेटा है और तू डायमंड बन के रहेगा। तो मैं एक बार स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा हमारे पिताजी को। एक बार जोरदार तालियां मेरे पिताजी के लिए। फूलमाला, जोरदार ताली एक बार। आप सब लोगों का भी मैं तहे दिल से सच बोल रहा हूं। मैं आपको लगता होगा कि आपको कारण नहीं मिलता काम करने का। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ कैसी भी कंडीशन रही हो, कुछ भी किया हो मैंने, मगर मैं जब फॉलोअप पे जाता हूं ना, वो मना करता है ना, मुझे अपने माता पिता का चेहरा दिखता है, माता पिता का चेहरा दिखता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं संजय, ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं है अपन। यस और नो? ऐसा लगता है कि नहीं, कि माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि नहीं बेटा कुछ करेगा। यस और नो? अगर आपको लगता है कि आपके पास उम्र बहुत है, अपने माता पिता को देखो यार, उनके पास उम्र कितनी है। यस और नो? आप मुझे बताइए, क्या इससे बड़ा कोई कारण चाहिए? इससे बड़ा कोई कारण चाहिए? आप मुझे बताओ, आप बीवी को लेके जाते हो, आप दुनिया में हर जगह लेके जाते हो, अपने माता पिता के लिए कुछ करके चले जाओ यार, इससे बड़ी कोई बात होगी? यस और नो? ये बात मेरे समझ में आती है। बस कुछ भी हो जाए, डायमंड नहीं, क्राउन का पट्टा। और इसलिए नहीं, ये केवल मेरे माता पिता, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सारे लोगों के माता पिता, जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ ज्वाइन किया है और यहाँ बैठे मेरे साथ 7 नए लोग मेरे साथ बैठे हैं आज यहाँ पर, और जितने भी लोग मेरी टीम में हैं, मैं वादा करता हूँ आपके माता पिता का सर कभी भी झुकने नहीं देंगे। इस बात का कमिटमेंट है, 100% कमिटमेंट है। थैंक यू। क्योंकि मैं हमेशा जानता था कि आत्मविश्वास के साथ जो ताकत लगती है, माता पिता के दुआओं की लगती है। यस और नो? क्या अपने माता पिता के लिए नहीं सोच सकते? हम सोच सकते हैं, आग लगा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये अल्टीमेट फाइटर है ना,
ये नाम ही इसलिए रखा हुआ है क्या, ये शेरों की सेना है। किसकी सेना है? शेरों की सेना है। और यहाँ हर बंदा, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी हाल हो, कोई भी काल हो, हमने जीतना सीखा है। और किसी भी कंडीशन में, मुझे नहीं मालूम क्या आता है क्या नहीं आता, जीतना अपन को है बस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जीतना अपन को है बस। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, सेफ सॉफ्ट जबरदस्त है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त है, अल्टीमेट फाइटर जबरदस्त है। जब सेफ सॉफ्ट जबरदस्त है, अल्टीमेट फाइटर जबरदस्त है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जबरदस्त है, कंपनी इतनी जबरदस्त है, अपलाइन जबरदस्त है कि नहीं? यस और नो बोलिए। अपलाइन जबरदस्त है, एक से एक दुनिया के, इंडिया के हर कोने में सर को बुलाने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं। यस और नो? जब अपलाइन जबरदस्त है आपके पास, सेफ सॉफ्ट जबरदस्त है, अल्टीमेट फाइटर जबरदस्त है, तो क्या आप जबरदस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। यस और नो? तो आप बोलिए, बताइए एक बार, जबरदस्त बन के दिखाएंगे? जबरदस्त बन के दिखाएंगे? और मैं लास्ट लाइन से अपनी बात करूंगा। दिल में तूफानों की टोली, दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहां मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत